औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अलल हुसैनिल मज़लूमिश शहीद अल्लज़ी नाहत व बकत लहुल अर्ज़ु वस्समा वत्तुयूरु फ़िल फ़िज़ा वल वुहूशु फ़िस सहरा सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल अनाम मौलाना व मौलल कौनैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल मौलाना व मुक़्तदाना व हादीना इमामुनल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज अशरं वला बतरं वला ज़ालिमं वला मुफ़्सिदा इन्नमा ख़रजतो लितलबी इस्लाहे फ़ी उम्मते जद्दी व उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीरा बसीरते जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, बरादरान ईमानी, हमने आप हज़रात के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीयतनामे की उन फ़क़रात की तिलावत का शरफ़ हासिल किया जिसमें आपने अपने क़याम करबला और इनक़लाब आशूरा के मक़ासिद को बयान किया है कि आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किन वजूहात की बुनियाद पर इतना अज़ीम क़याम किया और ये इनक़लाब लेकर आए। सरकार सैयदुश्शुहदा ने रहती दुनिया तक को ये बता दिया कि कोई अपनी जानिब से हुसैन के मकसद को न बयान करे, न समझे, बल्कि हुसैन ख़ुद अपना मकसद बयान कर रहे हैं कि हुसैन का मकसद इस अज़ीम क़याम से न फ़ितना व फ़साद है, न खूरेज़ी है, बल्कि हुसैन इसलिए निकले हैं ताकि नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह करें। और ये इस्लाह गैर मुमकिन है कि अगर लोगों को नेकी का हुक्म ना दिया जाए और बुराइयों से रोका ना जाए। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा इरादा यह है कि मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूँ और बुराइयों से रोकूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने नाना रसूल खुदा और अपने बाबा अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर चलूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मकसद आशूरा को बयान किया, और कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि इस मकसद को जानने के लिए और इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस खुतबे की जानिब भी तवज्जो करनी होगी जो आपने क़याम आशूरा से 2 बरस पहले सन 58 हिजरी में मैदान मिना में दिया था, जिसे खुतबा मिना कहते हैं। मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खुतबा मिना में, जो कि एक तूलानी खुतबा है और जिसके लिए ना वक्त में इतनी गुंजाइश है कि उसे मुफस्सल तरीक़े से बयान किया जा सके,
बल्कि वो ख़ुद काफ़ी शरह चाहता है, काफ़ी तफसीर चाहता है कि इमाम के फ़िक़रात को इंसान समझ सके। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खुतबे मिना में जो मुश्किलात थी उनको बयान किया था। उनमें जो मुश्किलात थी वो सबसे पहले ज़्यादा जो अहम मुश्किल थी वो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के छुपाने की मुश्किल थी। इसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोग जमा थे तो उनको फरमाया कि मैं जो बातें कह रहा हूँ इसे तुम सुनना, अगर सही हो तो तस्दीक करना, और जब तस्दीक कर लेना तो जब अपने वतन जाना तो इसकी तबलीग करना। और उसके बाद आपने अमीरुल मोमिनीन की कई फ़जीलतें बयान की। उसमें से एक जिस बात की तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को मुतवज्जे किया, उसमें से एक अहम मसला ये था कि ऐ लोगों बताओ ये किसका मजमा है? ये आम लोगों का मजमा नहीं है, ये असहाब का मजमा है, जो बचे हुए असहाब हैं, ताबईन का मजमा है, ये उलमा का मजमा है, ये फ़ुक़हा का मजमा है। इनको बुलाया हुआ है, रोसाए क़बाइल हैं जिनको बुलाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उनको खिताब फरमा रहे कि ये बताओ क्या तुमने ये सुना है कि पैगम्बर ने मस्जिदुन नबवी में, चूँकि पैगम्बर ने जो मस्जिद बनाई थी मदीने के अंदर, उस मस्जिद में बीच में मस्जिद थी और चारों तरफ से हर एक के घर थे, और उस घर में के दरवाज़े मस्जिद में खुलते थे। लेकिन पैगंबर ने हुक्म आया अल्लाह का कि पैगंबर सारे सबके दरवाज़े बंद करवा दीजिए, जितने भी हैं सबके घर के दरवाज़े बंद हो जाएं, कोई मस्जिद में ना आए, मस्जिद का जो उमूमी रास्ता उससे आए, कोई अपने घर से दरवाज़ा खोल के मस्जिद में ना आए, सिवाय आपके घर के और सिवाय अली के घर के दरवाज़े के। और सिर्फ ये नहीं कि लोग दूसरों के, बल्कि रवायत कहती है कि ख़ुद जनाब हमज़ा के घर का दरवाज़ा भी खुलता था, तो पैगंबर ने उनके घर के भी दरवाज़े को बंद करवा दिया, ताकि कोई ये ना कहे कि यहाँ पर पैगंबर, जबकि पैगंबर के वो चचा थे जनाब हमज़ा और अमीरुल मोमिनीन चचेरे भाई हैं। लेकिन हुक्म परवरदिगार है कि तुम उसे या तो अपने घर के दरवाज़े को मस्जिद में खोलना या अली के घर के दरवाज़े को। लिहाजा यहाँ पे चचा का मसला नहीं है, जो अल्लाह का हुक्म है हमारा नबी उसी पे अमल करेगा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर ने सबके घर के दरवाज़ों को बंद करवा दिया सिवाय अमीरुल मोमिनीन के घर के दरवाज़े के। वहाँ पर लोगों ने कहा, फ़र्जंद रसूल आपने सही फरमाया कि पैगंबर ने हर एक के घर के दरवाज़े को बंद किया। कहा कि तुम्हें क्या मालूम है कि खलीफा सानी ने कहा कि हमारे घर का दरवाज़ा तो बंद हो गया है, लेकिन एक रोशनदान होए जो खुला हुआ है, क्या वो मस्जिद में खुल सकता है? तो पैगंबर ने कहा नहीं, रोशनदान भी नहीं खुल सकता है। पैगंबर ने उसे भी बंद करवा दिया। ये खुतबा मिना में मौजूद है। जब लोगों में चेमी गोइयाँ होने लगी तो उस वक्त पैगंबर ने लोगों को जमा किया, मिंबर पे गए और उसके बाद कहा, खुदा की कसम, ना मैंने किसी के घर के दरवाजे को खुलवाया मस्जिद के अंदर, ना मैंने किसी के घर के दरवाजे को बंद किया है, बल्कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके घर का दरवाज़ा खुला है, जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। यह है खुतबा मिना, जिसमें अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को बयान किया। फिर उसके बाद एक और फ़जीलत को बयान किया, और वो फ़जीलत जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की है वो यही बयान की कि जब पैगंबर ने, आए लोगों बताओ क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि पैगंबर ने जब अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान अक़द उख़ुवत कायम किया है तो सलमान को अबूज़र का भाई बनाया, फ़लाँ को फ़लाँ का भाई बनाया, हर एक को एक दूसरे का भाई बना दिया है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को किसी का भाई नहीं बनाया। अमीरुल मोमिनीन को किसी का भाई नहीं बनाया। एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, लेकिन अमीरुल मोमिनीन को किसी का भाई नहीं बनाया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने हर एक को किसी न किसी का भाई बना दिया, लेकिन मुझे किसी का भाई नहीं बनाया।
तो पैगंबर ने फरमाया कि या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, अय अली तुम हमारे दुनिया में भी भाई हो, तुम मेरे आखिरत में भी भाई हो। आपने मुलाजा फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन की फजीलत यह है कि पैगंबर ने किसी सहाबी को अपना भाई नहीं बनाया। जब सहाबियत में ये सहाबियत की ये हैसियत नहीं है कि वो पैगंबर की उखुवत और बरादरी तक पहुंच जाए, तो ये आम मुसलमान कैसे पैगंबर के भाई हो सकते हैं। फरमाया कि अली हमारे भाई हैं, अय अली तुम हमारे भाई हो, दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई हो। ये अमीरुल मोमिनीन की फजीलत है जिसको बयान किया, और ये अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल हैं जिनको ज़रूरत थी इस बात की कि सन 58 हिजरी में जब अमीर शाम मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को ख़त्म करना चाहता था, मौलाए कायनात की फ़जीलतों का इनकार कर रहा था, उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान मिना में लोगों को जमा करके अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। वरना शाम के कारखाने में ऐसी ऐसी रवायतें गढ़ी गई जो अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ थी, जिनको कोई फजीलत नहीं थी उनकी फजीलतें बयान हो रही थी, लेकिन जिसको अल्लाह ने फजीलत दी, जिसको रसूल ने फजीलत दी, उसकी फजीलत नहीं बयान की जा रही थी, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी याद रखिएगा, ये अमीरुल मोमिनीन की दुश्मनी क्यों थी? अमीर शाम क्यों दुश्मनी कर रहा है अमीरुल मोमिनीन से? क्या अमीरुल मोमिनीन ने अपनी ज़ात की वजह से किसी से कोई दुश्मनी की है? नहीं। इसका राज भी खुलता है कि जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद एक शख्स गया शाम में, और जब अमीरुल मोमिनीन के ऊपर सब्बो शत्म हुआ तो उसने कहा अमीर शाम से, ये बताओ कि अब तो अली दुनिया में है नहीं, फिर तुम इनके ऊपर क्यों सब्बो शत्म कर रहे हो? तो उसने कहा कि अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं जवाब दूंगा इसका। अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जवाब दूंगा इसका। अब इसी से मिलता जुलता जुमला है। आप मदीने में इस वाक़े को यहीं पे रोकिए, बल्कि आप मदीने में आइए। मदीने में जनाब सैयदा ने अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया, पैगंबर की शहादत के बाद जब खिलाफत को गस्ब कर दिया गया, फ़िदक को गस्ब कर दिया गया, तमाम चीज़ें हमें जनाब सैयदा के हक़ को गस्ब कर दिया गया, जनाब सैयदा की गवाही को कबूल नहीं किया गया, जनाब सैयदा के दावे को खारिज कर दिया गया। तो जनाब सैयदा ने कहा, फरमाया कि अली, अय अबुल हसन, हमारे हक़ को हमें नहीं दिया गया। तो कहा कि ए सैयदा, आपको आपका हक़ चाहिए, तलवार लाइए। अमीरुल मोमिनीन ने तलवार ली। उसी वक्त मुअज्जिन ने अज़ान देना शुरू की, अल्लाहु अकबर। अमीरुल मोमिनीन सुन रहे हैं अज़ान। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ए सैयदा, आप अपना हक़ चाहती हैं या ये अज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहती हैं? कहा कि मुझे अज़ान चाहिए, जो सही अज़ान है वो चाहिए। कहा कि अगर अज़ान चाहिए, जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चाहिए, तो फिर अपने हक़ के सिलसिले में तलवार न उठवाइए। जनाब सैयदा ने नाम पैगंबर की वजह से, अज़मत पैगंबर की वजह से, ज़िक्र पैगंबर की वजह से, कि वो ज़िक्र जिस ज़िक्र को अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अय पैगंबर, हमने आपके ज़िक्र को बुलंदी अता की है। जनाब सैयदा दस्तबरदार हो गई हैं उसी ज़िक्र रसालत की वजह से। अब ये कहता है कि ये बताओ कि अब तो अमीरुल मोमिनीन ने क्यों अमीरुल मोमिनीन से दुश्मनी है? मुअज्जिन ने अज़ान दी। मुअज्जिन जैसे ही इस फ़िक्रे के ऊपर पहुँचा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यजीद का बाप कहता है, तुमने सुना? कहा कि हाँ सुना। ज़िक्र रसालत है, रसालत की गवाही है, शहादत रसालत की गवाही है, रसालत की शहादत दी जा रही है। कहा सुनो, हमने इतना काम किया,
मेरे बाप ने इतना फितना फसाद किया, इतनी जंगें की, सब कुछ किया, लेकिन कहीं मेरे बाप का नाम नहीं है, कहीं मेरे बाप का नाम नहीं है। लेकिन ये रसूल का नाम आज तक अजानों में है, क़यामत तक रहेगा। तो वो कहता है कि ये बताओ कि अगर रसूल का नाम अजान में है तो इससे अली से क्या लेना देना है? अली के ऊपर क्यों सब वो शत्म कर रहे हो? कहा कि अगर अली ना होते तो ये नाम रसालत ना होता, रसूल का नाम ना होता, जिक्र रसालत ना होता, लिहाजा हमें अली से दुश्मनी है। आपने मुलाहिजा फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन से क्यों दुश्मनी है? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन पैगंबर के हामी हैं, मददगार हैं, पैगंबर की नुसरत व मदद कर रहे हैं, पैगंबर के जिक्र को बुलंदी अता फरमा रहे हैं, पैगंबर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। पैगंबर को जब सब छोड़ के चले गए उस वक्त भी अली पैगंबर के साथ हैं, लिहाजा अली से दुश्मनी है। तो ये दुश्मनी है। लेकिन अजीजान गिरामी याद रखिएगा, सारी दुश्मनी एक तरफ, लेकिन जो चाहने वाले हैं वो चाहने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं वो चाहने वाले हैं। 1400 साल की तारीख गवाह है कि अली से जितनी दुश्मनी की गई, दुश्मनी अपनी मेराज पर है, अपनी बुलंदी पे है, उसी तरीके से चाहने वालों की मोहब्बत भी है कि दुनिया 1400 साल से अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत में लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, लेकिन ये मोहब्बत है जो कम नहीं हो रही है। और अजीज़ान गिरामी, पैगंबर के चचेरे भाई हैं अमीरुल मोमिनीन। पैगंबर ने फरमाया, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम हमारे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी। मुलाहिजा फरमाया कि क्यों अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में फरमाया, जबकि दूसरे भी मौजूद थे, दूसरे भी चचेरे भाई थे। पैगंबर का कोई सगा भाई नहीं था, पैगंबर अपने वालिदैन के इकलौते थे। पैगंबर के चचेरे भाई मौजूद थे, जनाब अकील मौजूद थे, जनाब जाफ़र मौजूद थे, इसी तरीके से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, इसी तरह से दूसरे तमाम चचेरे भाई मौजूद थे। लेकिन सिर्फ अमीरुल मोमिनीन को क्यों कहा कि ये मेरा भाई है? वजह सिर्फ ये है कि जो सिनखियत है, जो सिनखियत है, जो तबीयत है, जो मिजाज है, जो मिजाज मोहम्मदी है वही मिजाज अलवी है, जो मिजाज नबवी है वही मिजाज अलवी है। लिहाजा इस बुनियाद पे फरमाया, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। और यही वजह थी कि जब अब्दुल्ला इब्ने उमर, खलीफा सानी के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने कहा कि असहाब रसूल का नाम लीजिए, गिनवाइए कि कौन कौन साहब रसूल थे, उन्होंने बहरहाल नाम गिनवाए, जनाब सलमान का, जनाब अबू ज़र का, इसी तरह से तमाम सहाबा का नाम लिया। तो कहा कि आपने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने फरमाया कि तुमने सहाबा का नाम पूछा था, अली तो अहले बैत में शामिल है, अगर तुम अहले बैत का नाम लेते, पूछते, तो हम अली का नाम लेते, ये तुमने तो सहाबा की बात की थी। जब सिनखियत मिलती है, जब मिजाज मिलता है, जब तीनत मिलती है, तो रसालत इमामत को अपना भाई कहती है। अजीज़ान गिरामी, अगर इमाम, अगर नबी या इमाम किसी को अपना भाई कहें तो एक फजीलत है। पैगंबर कायनात के सबसे अजीम नबी हैं। कायनात में खुद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी, अगर आपको खल्क करना ना होता तो मैं कायनात को खल्क ना करता। नूर अव्वल, अक्ल अव्वल, खल्क अव्वल सब हैं पैगंबर। सबसे बाअज़मत इंसान अगर कायनात में कोई है तो वो पैगंबर इस्लाम है, और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन है। पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन को कहा कि ये मेरे भाई हैं। अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल में है कि वो पैगंबर के भाई हैं। अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत यह है कि पैगंबर ने उन्हें अपना भाई कहा है। अमीरुल मोमिनीन की अज़मत यह है कि पैगंबर ने उन्हें अपना भाई कहा है, वो भी दुनिया का भी भाई कहा है और आखिरत में भी भाई कहा है। यानी अगर
पैगंबर कह दें किसी को अपना भाई तो वो बाफजीलत हो जाता है, और इसी तरह से अगर इमाम किसी को अपना भाई कहें तो बहरहाल वो बाज़मत होगा। और ऐसा भी नहीं कि इमाम ने हर एक को अपना भाई कहा हो। आइम्मा की सीरत ये नहीं रही है कि हर एक को अपना भाई कहें। खुद ये रवायत मिलती है कि 8वें इमाम के ज़माने में आपके भाई थे ज़ैद, इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के बेटे ज़ैद, जिन्होंने बनी अब्बास के मकानात जला दिए थे। इमाम की इजाज़त के बग़ैर ज़ैद ने बनी अब्बास के मकानात जला दिए थे। ज़ैद ने बनी अब्बास के मकानात जलाए इमाम की इजाज़त के बग़ैर। इमाम की खिदमत में आए और उनका अजीब व गरीब कुछ नज़रियात भी हैं जो तारीख़ के दामन में महफूज हैं। उन्होंने आके इमाम को सलाम किया, इमाम ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो ज़ैद कहते हैं कि मैं आपका भाई हूँ। तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरे भाई नहीं बल्कि तुम मेरे वालिद के बेटे हो, तुम मेरे वालिद के बेटे हो, तुम मेरे बाप के बेटे हो, तुम मेरे भाई नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम इताअत इमाम से खारिज हो, तुम मिजाज इमामत से अलग हो, लिहाजा तुम भाई होने के बावजूद भी तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे बाप के बेटे हो। लेकिन सोचिए, जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचेरे थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ख़त लिख रहे हैं अहले कूफा को, क्या लिख रहे हैं? अखी मुस्लिम मेरा भाई है, वब्नो अम्मी, यानी उसके बाद वजाहत भी कर दी कि ये मेरे चचा के बेटे हैं। हकीकत ये है कि ये चचा के बेटे हैं, लेकिन मुस्लिम का मिजाज, मुस्लिम की तीनत, मुस्लिम की सिनखियत इतनी ज़्यादा नज़दीक है हुसैन इब्ने अली से कि हुसैन अली को भरोसा है जनाब मुस्लिम पे। फरमाया अखी, चचेरापन बाद में है, अपना भाई होना पहले है। फरमाया अखी वब्नो अम्मी, ये मेरा भाई है, उसके बाद मेरा चचेरा है, उसके बाद वसिक़ती मिन अहले बैती, ये मेरा भरोसा है। कौन कह रहा है मुस्लिम को भरोसा? कौन कह रहा है जनाब मुस्लिम को भरोसा? हुसैन कह रहे हैं। कौन हुसैन? आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, हर नबी को अगर एतमाद है तो हुसैन के ऊपर एतमाद है। हुसैन वारिस अंबिया हैं। अगर आदम के एतमाद को हुसैन कहते हैं, नूह के एतमाद को हुसैन कहते हैं, इब्राहीम के एतमाद को हुसैन कहते हैं, मूसा ईसा के एतमाद को हुसैन कहते हैं, पैगंबर इस्लाम के एतमाद को हुसैन कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन के एतमाद को हुसैन कहते हैं। करबला में हुसैन इब्ने अली आखिरी सजदे में है, अंबिया की अरवा मौजूद है, औलिया की अरवा मौजूद है, सबकी नजर उम्मीद है हुसैन की तरफ। अगर हुसैन इनकार बैयत कर रहे हैं, सबका एतमाद बाकी रहेगा। लेकिन वही हुसैन है जो हर नबी के, हर रसूल के लिए मुअस्सक है, हर नबी, हर रसूल का भरोसा है। उस हुसैन के भरोसे को मुस्लिम कहते हैं। जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भरोसा जनाब मुस्लिम है। और अज़ीज़ान गिरामी, जनाब मुस्लिम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, देखिए क्या मिजाज है, चचेरे भाई हैं। फरमाया कि तुम कूफे जाओ। कूफे वालों का माजी सबके सामने है। अमीरुल मोमिनीन के साथ ख़यानत की, इमाम हसन के साथ ख़यानत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ए मुस्लिम कूफे जाओ। जनाब मुस्लिम ने किसी तरह का भी चूचरा नहीं किया, फ़ौरन कूफे के लिए रवाना हो गए, फ़ौरन कूफे के लिए रवाना हो गए। जनाब मुस्लिम इताअत इमाम की मंजिल पे हैं, बताना चाहते हैं कि अगर इमाम हुक्म दे तो इमाम के हुक्म में किसी तरह की चूचरा नहीं होती है। और जितनी भी फजीलतें हैं वो इसी
जितनी भी फजीलतें हैं वो इन्हीं इताअत की वजह से हैं। पैगंबर ने जिस तरह से जनाबे पैगंबर ने जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन से फरमाया था कि अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तो अमीरुल मोमिनीन ने यह नहीं पूछा कि पैगंबर क्या मैं बच जाऊंगा, बल्कि कहा आपकी जान बच जाएगी या नहीं बच जाएगी। यानी पैगंबर जिसकी इताअत कर रहे हैं वो इंसान के मलहूज़े खातिर रहे। मकसद यह है कि हम जिसकी इताअत कर रहे हैं वो बाकी रहे, ना कि हम बाकी रहें। और अमीरुल मोमिनीन सो गए, और जो सोए तो अल्लाह ने मुबाहात किया फरिश्तों के ऊपर। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं मुस्लिम कूफे जाओ, नबी के नवासे ने हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, वारिस नबी ने खलीफा नबी ने हुक्म दिया है मुस्लिम जाओ। अली का भतीजा फौरन ही अपने चचा की तरह बगैर किसी चूहों चरा के फौरन कूफे के लिए रवाना हो गया। आप सोचिए अजीज़ों, ये है फजीलत जनाब मुस्लिम की। और उसके बाद आए कूफे में पहुंचे हैं। कूफे में जब पहुंचे, जनाब मुस्लिम के हाथों पे बैयत हुई। रवायतें कहती हैं 6,000, 12,000, 18,000, 30,000 तक जनाब मुस्लिम के हाथों पे बैयत हुई है। जो बैयत हुई है जनाब मुस्लिम के हाथों पे, तो जनाब मुस्लिम के पास लोग जहां बैयत के लिए आ रहे हैं, वहीं जनाब मुस्लिम को लोग रुकू में शरिया भी ला के दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह रे एहतियात जनाब मुस्लिम कि जब इस दुनिया से गुजरे हैं, यानी शहीद होने वाले थे, तो वसीयत फरमाई थी कि मैं 700 दिरहम का मकरूज हूँ, लिहाजा मेरी तलवार बेच के मेरे कर्ज को अदा किया जाए। जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इतना एतमाद है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इतने मुवस्सक हैं कि किस तरह का एतमाद है कि सब कुछ, सारे अख्तियारात हैं, माल पे सारा तसर्रुफ है, लेकिन कमाल है, मजाल है कि एक दिरहम या एक दीनार भी खर्चा किया हो। मखरूज इस दुनिया से जा रहे हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, हलालो हराम का भी देखिए, जनाब मुस्लिम सफ़ीर हुसैन हैं। नुकात पे गौर फरमाइए, जनाब मुस्लिम सफ़ीर हुसैन हैं। पहुँचे हैं, जनाब हानी इब्न उर्वा के घर में हैं। जनाब हानी इब्न उर्वा ने कहा कि ए मुस्लिम, ए आका मुस्लिम, इब्न ज़ियाद मुझे देखने के लिए आएगा। जब वो आए और मैं आपको इशारा करूंगा कि पानी पानी, और आप आइएगा, धोखे से उसे कत्ल कर दीजिएगा। जनाब मुस्लिम खामोश हैं। वो आया, इन्होंने पानी पानी कहा, यहाँ तक कि वो समझ भी गया, भाग गया कोई ख़तरा है, वो चला गया। जब वो चला गया तो पूछा जनाब हानी ने कि आका मुस्लिम, आपसे मैंने इशारा किया, आप क्यों नहीं आए? तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि मैंने अपने चचा अमीरुल मोमिनीन से सुना था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ईमान दहशतगर्दी से रोकता है और मोमिन कभी दहशतगर्द नहीं होता। जनाब मुस्लिम अगर इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर देते तो अगर वाक़े करबला ख़त्म ना होता, वाक़े ना होता, तो कम अज़ कम थोड़े दिन के लिए टल ज़रूर जाता। लेकिन यहाँ पर कोई ये ना कहता, तारीख़ ये न कहती, मुअर्रिख़ ये न लिखता कि मुस्लिम इब्ने अकील ने धोखे से इब्ने ज़ियाद को कत्ल कर दिया गया है, बल्कि वो ये लिखता कि सफ़ीर हुसैन, नुमाइंदे हुसैन ने दहशतगर्दाना हमला किया है। लेकिन अल्लाह रे अज़मत सफ़ीर हुसैन के नस्र रहती दुनिया तक के लिए दामन हुसैनियत को बचा लिया कि कोई किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। यह है जनाब मुस्लिम। और उसके बाद आप देखिए हलालो हराम का कितना एहतमाम है कि जब तोआ के घर पे आए हैं, यानी वहाँ तोआ के घर के दरवाज़े पे बैठे हैं, तोआ ने पानी पिलाया, और वो तमाम रवायतें आपके पेश नज़र हैं। फिर तोआ ने कहा कि आप जाइए यहाँ से,
मैं इजाज़त नहीं देती हूँ। जब उसने हलाल व हराम की बात की कि मैं इजाज़त नहीं देती हूँ कि आप यहाँ बैठिए, तो फ़ौरन ही जनाब मुस्लिम उठ खड़े हुए। यानी इस आलम में, आलम गुरबत में भी कि मुस्लिम बिल्कुल तन्हा हैं, उसके बावजूद हलाल व हराम की ये पासबानी है कि गस्बी जगह पे बैठना हमारे लिए जायज़ नहीं है। यह है हुसैनियत का दर्स कि एक लम्हे के लिए भी किसी गस्बी जगह पे नहीं बैठ सकते। हुसैन इब्ने अली ने भी करबला पहुंचे हैं तो करबला पहुंचते ही मालूम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि करबला हम जा रहे हैं, यहीं हमें शहीद किया जाएगा। लौहे महफूज पे लिखा है कि हुसैन करबला में शहीद होंगे। इमाम हुसैन को मालूम है कि मैं यहाँ शहीद होऊंगा। गए तो सबसे पहले करबला की ज़मीन को ख़रीदा है ताकि रहती दुनिया तक बता दें कि हुसैन इब्ने अली का खून किसी दूसरे की ज़मीन पे नहीं बहा है, बल्कि हुसैन की अपनी ज़मीन पे बहा है। और रहती दुनिया तक, क़यामत तक हुसैन के ज़ायरीन, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फरिश्ते हो, कोई भी आएगा किसी दूसरे की ज़मीन पे नहीं आएगा। अगर वो ज़ियारत हुसैन पे आएगा तो हुसैन की ज़मीन पे आएगा। हुसैन ने ज़मीन ख़रीद ली, कहा कि हमारी ज़मीन पे आओ जिसे भी आना है। अज़ीज़ान गिरामी, यह है किरदार मुस्लिम, यह है किरदार सफ़ीर मुस्लिम कि हुसैन इब्न सफ़ीर हुसैनी कि जो हुसैन का मिजाज है वही मुस्लिम का मिजाज है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पे बात आ गई तो कहता चलूँ जनाब तवा, जो जनाब मुस्लिम की मेज़बान थी और आखिरी मेज़बान। जब जनाब मुस्लिम कूफे से निकल रहे हैं, कूफे के लिए निकल रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसत के लिए आए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कूफे जाना तो जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतमाद हो उसके घर जाके आराम करना, उसके घर जाके क़याम करना। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एतमाद हो कूफे में, उसके घर जाना। अब बताइए कि किसके घर गए? तो जनाब मुस्लिम जनाब मुख्तार सक़फ़ी के घर पे गए। इमाम नाम ले के भी बता सकते थे कि जाना यहाँ से कूफे पहुँचना तो मुख्तार के घर जाके क़याम करना, लेकिन इमाम ने नाम नहीं बताया, सिर्फ शख्स की मारिफत होती। इमाम किरदार मुख्तार को बताना चाहते हैं कि सफ़ीर हुसैन को कूफे में अगर किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, सबसे ज़्यादा एतमाद है, तो वो मुख्तार सक़फ़ी का घर है। मुख्तार के ऊपर एतमाद है सफ़ीर हुसैन को, लिहाजा उनके घर जाके क़याम किया है। लिहाजा जनाब मुख्तार की अज़मत यह है कि मुस्लिम जिसके ऊपर हुसैन को एतमाद हो, और कूफे में जिसके ऊपर इत्मीनान था जनाब मुस्लिम को, वो हैं जनाब मुख्तार। और फिर तवा जो आपकी आखिरी मेज़बान है। जनाब मुख्तार पहले मेज़बान हैं और तवा सबसे आखिरी मेज़बान है, बीच में जनाब हानी इब्न उरवा हैं। और फिर दूसरे जनाब तवा कौन है? आप देखिए, जनाब तवा रवायत कहती है कि जनाब तवा अशस बिन कैस की कनीज़ थी। अशस बिन कैस कौन है? ये वही अशस बिन कैस खारिजी है कि जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी मलऊन से मिला हुआ था और क़त्ल अमीरुल मोमिनीन में शरीक था, शामिल था। अमीरुल मोमिनीन के क़त्ल में, अमीरुल मोमिनीन की शहादत में ये शामिल था। अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ बोलता था, सब व शत्म करता था अमीरुल मोमिनीन पे। इसका बेटा मोहम्मद बिन अशस जनाब मुस्लिम के क़त्ल में शरीक, इसकी बेटी जोधा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कातिला। उसी अशअस की कनीज़ का नाम है तवा। जनाब तवा की शादी हुई उसैद बिन मालिक हज़रमी से, और जिससे एक बेटा हुआ बिलाल। ये बिलाल वही है कि जिसने जासूसी की और जाके बता दिया कि जिस मुस्लिम को तुम लोग तलाश कर रहे हो वो मेरे घर में है। यानी मालिक के यहाँ भी सारी खबासतें और सारी पस्तियाँ मौजूद हैं,
और इसी तरह से बेटा भी। शौहर कौन है? उसैद बिन मालिक हज़रमी। ये उसैद बिन मालिक हज़रमी ये करबला में उमर इब्ने साद के लश्कर में था और इसने जनाब अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम शहीद करबला जनाब अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने कत्ल किया। और उसके बाद जो इसकी पस्ती की इंतहा ये है कि इसका शुमार उन 10 खबीसुल विलादा लोगों में होता है, इसका शुमार उन 10 नाजायज़ औलाद में होता है कि जिन्होंने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश पे घोड़े दौड़ाए। ये है उसैद बिन मालिक हज़रमी। यानी जनाब तौवा कौन कि जनाब मालिक की तरफ से जो उनका मालिक था उस अशद बिन कैस, मालिक भी बुग़्ज़ अली में मशहूर, उसकी बेटी भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कातिला, बेटा जनाब मुस्लिम का कातिल। शौहर कौन? शौहर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन। बेटा कौन? जनाब मुस्लिम के सिलसिले में ख़यानत की। इन तमाम ख़यानतकारों के बीच में, इन तमाम गलाज़तों के बीच में, इन तमाम खबासतों के बीच में, इन तमाम फिरौनियों के बीच में अगर जनाब तौआ ने जो किरदार निभाया है तो वो आसिया बिन्त मुज़ाहिम वाला किरदार निभाया है कि मालिक बुरा हो तो बुरा हो, मालिक के बेटे बुरे हो तो बुरे हो, मालिक की बेटी बुरी हो तो बुरी हो, खुद का बेटा बुरा हो तो बुरा हो, शौहर बुरा हो तो बुरा हो, लेकिन उस फिरौन शौहर के सामने ये जनाब आसिया जैसा किरदार है जनाब तौआ का। जनाब तौआ, हाँ अजीज़ों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला की सिमत रवाना हो रहे हैं और चलते चलते कि अचानक इमाम की सवारी रुकी है। रहवार पर रहवार बदल रहे, लेकिन सवारी आगे नहीं बढ़ती है। पूछा कि यहाँ जो बस्ती वाले हैं उनको बुलाया जाए, कौन रहता है यहाँ पर? किसी ने कहा यहाँ कबीले बनी असद रहता है। कब बुलाया जाए? कबीले बनी असद आया, सब खड़े हैं। कहा इसका नाम क्या है? इस बस्ती का नाम क्या है? किसी ने कहा मौला इसे गाज़रिया कहते हैं। कहा इसका कोई और नाम है? कहा मौला इसे शत्ते फ़ुरात कहते हैं। कहा इसका कोई और नाम है? मौला इसे नैनवा कहते हैं। एक बुज़ुर्ग आगे बढ़े, मौला इसे करबला कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ हम अपनी मंजिल पे आ गए। ज़ख़ा के करबला को उठाया, सूंघा, कहा हाँ मेरे खून की बू आ रही है। अब्बास यहीं हम शहीद होंगे। काए बनी असद हम इस ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। बनी असद ने कहा मौला आप ये ज़मीन आपकी है, लेना चाहते हो ले लीजिए मौला, लेकिन यहाँ पे किसी को सुकून नहीं मिला है। कहा नहीं, हम इस ज़मीन के लिए खल्क़ हुए हैं और ये ज़मीन मेरे लिए खल्क़ हुई है। हाँ अज़ीज़ों, मौला ने ज़मीन ले ली और यहाँ पे क़याम किया। एहतियात थी, मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से एहतियात की कि किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं बैठ रहे हैं, वही हाल सफ़ीर हुसैन मुस्लिम का भी था। 7 ज़िलहिज, ग़ालिबन 7 ज़िलहिज थी कि जब वो कूफ़ा के जब मस्जिद कूफ़ा में जनाब मुस्लिम नमाज़ पढ़ाते थे तो पूरी मस्जिद कूफ़ा भरी रहती थी। लेकिन जब 7 ज़िलहिज को मग़रिबैन के लिए नमाज के लिए गए हैं तो सिर्फ 30 आदमी हैं मस्जिद में आपके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले, और जब इशा की नमाज़ पढ़ के मुड़े हैं तो सिर्फ 10 आदमी थे, और जब बाबुल क़िबला से बाहर निकले हैं
तो कूफे में मुस्लिम तन्हा है। हाँ अजीज़ों, पूरी रात टहले, उसके बाद दिन में किसी मस्जिद में पनाह ली, फिर रात में चाहते हैं कि किसी सूरत से इमाम तक पहुंच जाए, इमाम तक पैगाम पहुंचा दे कि आका जो मैंने ख़त लिखा था वो ख़त कि आप आ जाइए, मौला अहले कूफा ने बगावत कर दी है, अहले कूफा ने धोखा दे दिया है। जनाब मुस्लिम टहल रहे हैं इस कूचे से उस कूचे, अचानक एक चबूतरे पे जाके बैठे। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला, एक बीबी आई। जनाब मुस्लिम ने कहा, ऐ कनीज़ खुदा पानी पिला दे। वो पानी लेकर आई, जनाब मुस्लिम ने पानी पिया, वो पानी दे के चली गई। थोड़ी देर के बाद आई तो देखा कि जनाब मुस्लिम बैठे हुए हैं। कहा कि ऐ बंदे खुदा तुम गए नहीं, कूफे के हालात पुराशोभ हैं, क्या अपने घर क्यों नहीं जाते? मैं इजाज़त नहीं देती हूँ कि तुम यहाँ बैठो। ये सुनना था, सफ़ीर हुसैन फ़ौरन खड़े हो गए। तवा कहती है कि आका कहती है कि बंदे खुदा तुम्हारा कूफे में कहाँ घर है? कहा मेरा कोई घर नहीं है। कहा क्या तुम्हें कोई पहचानता नहीं है यहाँ पे? अजब नहीं, मुस्लिम ने कहा हो कि पहचानने वाले तो अभी थोड़ी देर तक बहुत थे, लेकिन अब कोई हमें पहचानता नहीं कूफे में। कहा आप कौन हैं? कहा मैं मुस्लिम इब्न अकील हूँ। तवा ने हाथ जोड़ लिया, आका मुझे माफ़ करिएगा, ये घर आपका है, तशरीफ़ लाइए। जनाब मुस्लिम घर में दाखिल हुए। तवा खाना लेकर आई, जनाब मुस्लिम ने खाना नहीं खाया, पानी पिया, और उसके बाद जनाब मुस्लिम इबादत इलाहिया में मशरूफ़ हैं। एक नींद आई, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के उठ गए। रसूलुल्लाह आए, तवा पहुंची, वज़ू का पानी लेके, आका आप सोए नहीं? कहा नहीं मैं थोड़ा सो गया था। कहा आका आप बेदार हो गए? कहा हाँ, मैंने मेरी जो अभी नींद आई तो मैंने क्या देखा, आलम ख्वाब में कि रसूलुल्लाह हैं, चचा अली इब्न अबी तालिब हैं। चचा फरमा रहे हैं मेरे लाल मुस्लिम अल अजल अल अजल, अय मुस्लिम हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। जनाब मुस्लिम ने फरमाया तौबा, इसका मतलब ये है कि मेरा वक्त नज़दीक आ गया। जनाब मुस्लिम ने वज़ू किया, उसके बाद दोबारा तजदीद वज़ू फरमाई और फ़ौरन फिर मुसल्ले पे पहुँच गए। इधर घोड़ों की टापों की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हुई। जनाब मुस्लिम ने जैसे ही घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी है, फ़ौरन ही सहारा लिया अपनी तलवार का और उठे। तवा ने पूछा आका कहाँ जा रहे हैं? कहा कनीज़ खुदा क्या तू नहीं सुन रही है? ये घोड़ों की टापों की आवाज़ें क्यों मुझसे जंग के लिए आ रहे हैं, मुझे गिरफ़्तार करने के लिए आ रहे हैं, मुझे कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। कहा आका आप घर में रहिए, हम इसका दिफा करेंगे। उसने दरवाज़े बंद कर लिए अपने घर के। जालिम घर के दरवाज़े पे हैं। एक मर्तबा तवा दरवाज़े पे पहुंची, जनाब मुस्लिम भी दरवाज़े पे हैं। कहती है कि ए तवा घर के दरवाज़े को खोलो। कहा नहीं खोलेंगे। कहा कि खोलो, मुस्लिम को बाहर निकालो। कहा नहीं आका मुस्लिम कहीं नहीं जाएंगे, आका मुस्लिम हमारे घर में रहेंगे। जालिमों ने एक मर्तबा कहा कि तवा हम तेरे घर में आग लगा देंगे, आए तवा हम तेरे घर में आग लगा देंगे। जैसे ही ये जुमले सुने हैं, फ़ौरन ही जनाब मुस्लिम ने कहा तवा कनीज़ खुदा तेरी हुर्मत हमें मंजूर, तेरी बेहुरमती हमें मंजूर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी बेहुरमती हो। आए तवा मुझे जाने दे, दरवाज़ा खोल दे। ये नहीं जानते इन्होंने क्या कहा है। कहा क्या कहा है? कहा घर में आग लगा देंगे। कहा कि अरे आका इन्होंने सिर्फ कहा है, लगाई तो नहीं आग। कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैं पहचानता हूँ ये कौन लोग हैं। अरे ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की बेटी के घर में आग लगा दी थी। बेइज़्न जहां थी ना फरिश्ते की रसाई, उस घर की ये इज्जत के उसे आग लगाई।
हमल से मोहसिन के मोहम्मद की वो जाई, पहलू पे गिरा दर तो ये फरियाद मचाई, है मुझे गम और दिया बाप के गम में, बेजान हुआ मोहसिन मासूम शिकम में, है हाथ दा इस जुल्म पे भी हाथ उठाया, कोड़ा बसितम बाजुए ज़हरा पे लगाया, मजलूम ने आह की ऐसा के गशाया, आराम लहद में भी मोहम्मद ने न पाया, रस्सी तो इधर बनती थी गर्दन में अली की, अरे मरकद में उधर रूह तड़पती थी नबी की। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हादीज़ों, जनाब मुस्लिम कहते हैं तौआ मुझे जाने दे। जनाब मुस्लिम ने दरवाजे को खोला, बाहर निकले, तलवार चलानी शुरू की, जंग का आगाज़ हो गया है। अब ये कूफे की जंग है अजीज़ों, ये कूफे की जंग है। एक जंग, रवायतें कहती कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको हमेशा घेर के मारा गया है, कुछ ऐसे हैं जिनको चारों तरफ से घेर के मारा गया है। एक करबला में फातिमा का लाल हुसैन है, एक करबला में फातिमा का लाल हुसैन है। जैसे ही आवाज़ गैबी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने तीर, किसी ने तलवार, किसी ने नेज़े से वार किया। अरे जिसके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर लेके आया था, आका के ऊपर बरसा रहा था। जिनके पास पत्थर भी था वो रेते गर्म उड़ा रहे थे। या एक तो घेर के हुसैन को करबला में शहीद किया गया, दूसरी जो घेर के हमला हुआ वो मुस्लिम का कूफे में हुआ। हर तरफ से तीर तलवार चल रही है और मलूना औरतें जनाब मुस्लिम के ऊपर अंगारे फेंक रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हाशिमी शेर है, हाशिमी शेर है, हाशिमी शुजा है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अचानक धोखे से शहीद किया गया। एक गड्ढे को खोदा गया और जनाब मुस्लिम को उसकी तरफ ले जाया गया। और जब जनाब मुस्लिम गड्ढे में पहुंच गए, उसके बाद जनाब मुस्लिम को असीर करके लेकर गए। जनाब मुस्लिम को जब दारुल इमारा में लेके गए, इब्ने ज़ियाद के सामने लेके गए, कोई कहता है मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं कहा किया। जनाब मुस्लिम ने फरमाया माली अमीर सिवाय हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन इब्ने अली के। ये हुसैनियत का पैगाम कि हमारा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन अलैहिस्सलाम के। अजीज़ों, मज़लूमियत मुस्लिम भी अजीब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मज़लूमियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिनकी मज़लूमियत का ख़ुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यौमुन का यौम का या अबा अब्दुल्ला, अय अबू अब्दुल्ला, अय मेरे भैया हुसैन, जैसी मज़लूमियत का दिन तुम्हारा है वैसा किसी का दिन नहीं है। लेकिन अजीज़ों, जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुख़्सत आखिर के लिए मदीने में, रुख़्सत आखिर के लिए ख़ैमे में आए हैं ताकि रुख़्सत हो जाएँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जिनसे वसीयत कर रहे हैं, जनाब ज़ैनब से वसीयत कर रहे हैं, बीबियों से वसीयत कर रहे हैं। हाय रे मज़लूमियत मुस्लिम, पूरे दारुल इमारा में देख रहे हैं कोई एक मिल जाए जिससे वसीयत कर दे, कोई न मिला। आखिर में वही अपना कातिल दिखाई दिया, मोहम्मद बिन अशस, उसे बुलाया, उससे वसीयत कर रहे हैं कि मैं मकरूज़ हो गया हूँ, मेरी तलवार बेच के मेरे कर्ज़ को अदा कर देना। उसके बाद जनाब मुस्लिम ने अपने बच्चों की कोई फ़िक्र की कोई बात नहीं की, बल्कि फरमाया कि मेरे आका हुसैन को पैगाम पहुँचा देना। अय आका, ये अहले कूफा ने दगा की है, अय आका अब आप कूफे ना आइएगा। हाज़ीज़ों, मुस्लिम को दारुल अमारा पे ले गए, सरोतन में जुदाई कर दी गई, सर को दारुल अमारा पे लटका दिया गया, पाँव में लाश के पाँव में रस्सियां बांधी गई, कूफे की गलियों में फिराया जा रहा है। अजब नहीं जब 12वीं मुहर्रम को बेवाए मुस्लिम पहुंची हो, कूफे में शौहर के सर को देखा हो, फरमाया हो ऐब साहब बताओ दो मेरे लाल कहाँ गए, आए मेरे साहब हमारे दो बेटे मेरे साथ थे, दो आपके साथ थे, जो मेरे साथ थे वो आका पे कुर्बान कर दिया साहब, वो मेरे मोहम्मद और इब्राहिम कहाँ है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन से।